नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। पॉल पेरी नाम के एक बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट है और उन्होंने एनडीए पर बहुत सारा रिसर्च किया है। तो उनके ही केसेस में से आज हमने ये केस ली है। ये जो कहानी है दोस्तों, मार्क नाम के एक इंसान की है और उस इंसान ने पॉल पेरी जी को कुछ इस तरीके से अपने बातें कही कि बचपन से उनका जो सगे माता पिता थे उनका डिवोर्स हुआ था। बाद में उन्होंने इसको अच्छे से पाला भी नहीं। बाद में एक अनाथ आश्रम में उसको डाल दिया था। वहाँ से वो किसी तरीके से स्ट्रगल करते करते उनको छोटा मोटा नौकरी मिली। बाद में एक घर उन्होंने रेंट से लिया। बाद में सब कुछ स्ट्रगल उनके लाइफ में। बाद में एक लड़की आई और उसने भी इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया। इनका जो भी छोटा मोटा एक घर उन्होंने मेहनत से अपने कमाया था, किसी तरीके से बनाया था, वो भी उसने हड़प लिया। और हमेशा ये एकदम नीचे ही नीचे जा रहे थे और इनके साथ एकदम बुरा ही हो रहा था। और बाद में धीरे धीरे किसी तरीके से उन्होंने अपना फिर से कारोबार वगैरह चालू किया और धीरे धीरे वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय में दोस्तों इनका वो एक्सीडेंट हुआ। वो कार से अपने जा रहे थे और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में वो ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में वो ये कहते हैं कि रोज़ के जीवन में मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम हारा हुआ इंसान, एकदम दुखी इंसान। किसी ने भी मुझे कभी भी भाव नहीं दिया, किसी ने भी मेरा सम्मान नहीं किया। जितना हो सके मैंने लोगों के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश की। जिन माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, मैं भी बहुत सालों के बाद उनको अच्छे से मिलने गया। मैंने उनके लिए कुछ खाना भी लेकर गया था। क्या है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैंने उन लोगों के लेकर ज़रा भी मेरे मन में बुरा भाव नहीं था, लेकिन उन लोगों ने भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। इन सारी चीज़ों में मेरी क्या कोई गलती थी क्या? तो इस तरीके से अपने आप को वो एकदम कम ही समझते थे। लेकिन जब वो उस दुनिया में गए तब बहुत सारी आत्माएं उनको मिलने के लिए आई थी। और मार्क ये कहते हैं कि वो जो सारी आत्माएं थी उनके दिल में मेरे लिए एक सच्चा भाव था, उनके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार था। और वहाँ पर उनको कुछ आत्माओं ने यह भी कहा कि हम बहुत सारे जन्मों में एक साथ हमने जन्म लिया था। तुम यहाँ पर हमें अच्छे से पहचानोगे नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर हमारी जो मुलाकात है वो थोड़ी सी अलग होंगी और वहाँ पर हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से पहचानोगे। और उसके बाद उन्होंने मार्क को ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहे हो। जो तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं उसके भी पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन तुम अगर इसका बहुत ही अच्छे से सामना करते हो, तुम इन सारी चीज़ों से आराम से छूट जाओगे। तुम मत चिंता करना, हमारा जो आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरीके से मार्क को उन्होंने संदेश कहे। और बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो समय था वो इतना ही था, एक सीमित समय था हमारे लिए, लेकिन अब तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाना और उसके बाद तुम्हारी एक अच्छी ज़िंदगी शुरू हो सकती है बेटा। लेकिन मार्क ये कहता है कि मैं अपने जीवन से इतना परेशान था कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पर आप रहने देना, मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना। तो उन आत्माओं ने ये कहा कि तुम मत चिंता करना, आगे सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे साथ है। हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाओ। और मार्क ये कहते हैं कि वो मान गए पृथ्वी पर जाने के लिए। और बाद में वो पृथ्वी पर लौट आए दोस्तों। और लौट आने के बाद वो कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ। पहले तो उनको 2-3 महीने अस्पताल रहना पड़ा। बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गए। उनका कारोबार भी पहले से थोड़ा सा अच्छा चलने लगा और धीरे धीरे उनकी जो लाइफ थी दोस्तों बहुत ही अच्छे से अभी चल रही है। वो ये कहते हैं कि अभी मैं बहुत ही शांति से और बहुत ही समाधान से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मार्क ये कहते हैं कि कभी भी अपने आप को आप कम मत समझना। दुनिया के जो लोग हैं जिनके साथ आपके बुरे रिश्ते हैं या फिर जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, ऐसे लोग हमें क्या बोलते हैं इसके बारे में आप मत सोचना। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, अगर आपका दिल अच्छा होगा, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में उसको सच्चा प्यार करने वाले लोग वहाँ पर ज़रूर होंगे। इसलिए जितना हो सके आप अच्छे कर्म से आगे बढ़ना। हो सकता है कि पृथ्वी पर अगर आपके बुरे कर्म हो फिर भी आपको प्यार करने वाले लोग होंगे, लेकिन आत्मलोक में ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही पछतावे में जाएगा। इसलिए अगर आप अच्छे कर्म करते हो और आपको पृथ्वी पर कोई भाव नहीं देता, कोई मान सम्मान नहीं देता, फिर भी आप चिंता मत करना। उस दुनिया में बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से आप ज़रूर जी सकेंगे। तो यही बड़ी सीख देती है ये कहानी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अपने जीवन में हमें अच्छे कार्य से बनना होगा। कोई हमें क्या बोलता है उसके बारे में आप मत सोचना। अगर आपका दिल अच्छा है, अगर आपका मनीषा अच्छी है, आपकी इच्छा अच्छी है, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से अपने लोगों के साथ रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।